नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परमीत। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन जमकर बवाल हुआ। पहले पुलिस के साथ धक्का मुक्की, उसके बाद जब यात्रा औरंगाबाद पहुंची तो वहां आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव और नबीनगर से आरजेडी के विधायक विजय कुमार सिंह के बॉडीगार्ड आपस में भिड़ गए। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं और इसके बाद राहुल गांधी भी सवालों में हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि यात्रा का रूट उन इलाकों से होकर क्यों बनाया गया जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। इधर बिहार एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाना विपक्ष को भारी पड़ने वाला है। इसी कड़ी में आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और सीपीएम ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि ईसी विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। और इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। राहुल गांधी की यात्रा का दूसरा दिन जमकर बवाल हुआ। आपस में आरजेडी ही भिड़ती हुई नजर आई। वहीं दूसरी तरफ सवाल यह भी उठ रहा है कि ये यात्रा का रूट उन इलाकों से क्यों रखा गया जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। देखिए, सवाल तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारे सवालों का जवाब पहले से ही पता था। क्योंकि ये दूसरा दिन झड़प हुई, पहले दिन क्या हुआ, शुरुआत जो कहा जाता है आगाज ही इतना खराब है, घटिया है, तो उसका अंजाम तो और भी बुरा होगा। अभी तो और समय धीरे धीरे गुजरेगा और धीरे धीरे पता चलेगा कि कहीं आपस में ही राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता मार धाड़ नहीं कर लिए, खून खराबा ना हो जाए, सर फूट जाएगा दो चार लोगों का, जो तरीके इन लोगों ने अपनाए। क्योंकि ये यात्रा निकाली जानी थी कांग्रेस की। राहुल गांधी इस यात्रा में जो पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसी तर्ज पर ये वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले थे कि वोटर का अधिकार हम सुरक्षित रखने के लिए यात्रा निकालेंगे। राहुल गांधी को सिर्फ बिहार चुनाव के लिए ऐसी यात्राओं की जरूरत नहीं पड़ती जी, बल्कि उनको अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी है पूरे देश में कि हर जगह चुनाव में केंद्र में विपक्ष का कौन होगा। मतलब अगर स्टेट असेंबली का भी इलेक्शन हो तो किसी के साथ अलायंस हो, लेकिन केंद्रीय नेता के तौर पर विपक्ष में राहुल गांधी को मान्यता दी जाए। जिस तरीके से अगर अलायंस भी पार्टनर भी होते हैं और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी पार्टनर होती है, अलायंस पार्टनर, तो अगर बड़े भाई की भूमिका में चंद्रबाबू नायडू हों या फिर बिहार में नीतीश कुमार हों, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, नेतृत्व वो करते नजर आते हैं और जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा वो भी बार बार इस बात का जिक्र करेगा कि हमारे साथ पीएम मोदी हैं, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उस राज्य का विकास करेगा। सरकार केंद्र की भी होगी, राज्य की भी होगी और केंद्र सरकार से बेहतर सहयोग मिलेगा। मतलब किसी भी राज्य के चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर कुछ वोट बढ़ते हैं। अब राहुल गांधी के साथ समस्या यह है कि वो हर जगह स्टेट असेंबली के चुनाव में उस स्टेट के नेता के ऊपर निर्भर होते हैं, केंद्रीय नेतृत्व की तरह। ये राहुल गांधी क्रेडिबिलिटी इनकी नहीं होती और इनके आधार पर वोट नहीं मिलते। अब इनको साबित करना है कि पूरे देश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हम हैं, प्रधानमंत्री की दावेदारी हमारी है और उसी के लिए यात्रा निकाली जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, बीच में आ गए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की अपनी रणनीति, और इन लोगों ने कहा कि तुम कौन होते हो, ये राहुल गांधी बिहार में क्या करेगा। ये यात्रा अगर निकालना है चलो कांग्रेस की सही, लेकिन ये महागठबंधन की यात्रा होगी, ये कांग्रेस और राहुल गांधी की यात्रा नहीं होगी। फिर यात्रा की शुरुआत हुई, राहुल गांधी भी गए और अपने बुजुर्ग नेता ये मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लेकर गए। पहले दिन ही इन लोगों की फजीहत शुरू हो गई, जहां लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनके समर्थक होंगे, ये कांग्रेस के समर्थकों की आवाज तो दबा कर रख देंगे। और यही वजह थी, राहुल गांधी को तो थोड़ी बहुत बेइज्जती हुई और उसके साथ ये जो इनके इर्द गिर्द के चेला चपाटी हैं, जैसे पप्पू यादव की बात, मंच पर जगह मिल गई, यात्रा में जगह मिल गई, बहुत बड़ी बात है। ये जगह कैसे मिली, कन्हैया कुमार को जगह कहाँ मिली, ये तो बताओ। कन्हैया कुमार स्टेज पर उस समय गया जब लालू और तेजस्वी नहीं थे जी। ये केसी वेणुगोपाल के साथ, राहुल गांधी के साथ और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बातचीत करने के लिए
थोड़े समय के लिए दिखाना था कि देखो स्टेज पर हम भी जा सकते हैं। स्टेज पर जा सकते हैं वो तो कार्यकर्ता भी जा सकता है, लेकिन स्टेज पर जगह किसको मिली ये बताओ। स्टेज पर जगह नहीं मिली, साथ में मिल चलने के लिए जगह नहीं मिली, तेजस्वी गाड़ी चला रहे हैं उस पर जगह नहीं मिली, तो फिर मिली क्या? राहुल गांधी के साथ घूमते हुए तेजस्वी यादव और लालू यादव, इन दोनों हाईलाइटेड होते रहे और राहुल गांधी तीसरे चौथे दर्जे के नेता बन गए। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे खड़ा हुए बोलने के लिए, स्टेज पर चीखते चिल्लाते नजर आए, बेचैन हो गए, परेशान। पता नहीं राहुल गांधी को क्या सद्बुद्धि है कि कुबुद्धि है कि ये एक दलित नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर हर जगह इनको घुमाते फिरते हैं। पता होना चाहिए कि भाई 80 साल से ज़्यादा का आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, घुटने में दर्द है, कहीं भी बेहोश हो जाते हैं, और इनको बिहार में सुनने वाला कोई नहीं है, फिर भी टांग के लेकर चला गया। और जैसे ही खड़गे बोलने के लिए उठे, लोग आपस में हल्ला हंगामा गपशप करने लगे। और राजद के कार्यकर्ता तो और ऐसे हैं कि इनको संभालना तेजस्वी और लालू के लिए संभव नहीं है, तो कांग्रेस के नेता क्या संभाल पाएंगे? वो चीखते चिल्लाते रहे खड़गे, नहीं तुम लोग को सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो, हम तो अपनी बात बोल कर रहेंगे। क्यों भाई? ये कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और तुमको लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे ही बक्सर भी गए थे तो वैसे ही हाल हुआ। बोलना नहीं है, मुद्दे नहीं उठाना है, मेमोरी नहीं है, राहुल के जगह राजीव बोल दोगे, राजीव गांधी के जगह राहुल गांधी को शहीद करवा दोगे, और फिर भी चाहते हो कि लोग हमारी बातों को ध्यान से सुने। कैसे सुनेंगे? ये इसीलिए उनकी भी बेइज्जती हो गई। कन्हैया कुमार 5 मिनट में वहां से स्टेज से भाग गया। जैसे ही लालू तेजस्वी की एंट्री होती है, कन्हैया गायब। पप्पू यादव पीछे पीछे ये दिखाने की कोशिश करते नजर आए कि नहीं भाई हमारी भी कुछ इज्जत है। तो कांग्रेस का तो ह्यूमिलिएशन हुआ इस यात्रा में। और दूसरे दिन फिर ये बाहुबली विधायक आपस में उसके बॉडीगार्ड भिड़ेंगे, उसके कार्यकर्ता भिड़ेंगे, और भिड़ंत होती रही। तो मतलब ये यात्रा जो है वो इन लोगों के लिए, यानी कि खासकर राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस के लिए आफत की पुड़िया है, क्योंकि इससे राजद का आधार तो बढ़ सकता है, राजद अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है, लेकिन कांग्रेस की उपस्थिति दर्ज नहीं होगी। राजद वाले और इसे दबा देंगे, बेइज्जत कर देंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि देखो ये राहुल का यहां नहीं चलने वाला। तो इसलिए जो आगे सीट शेयरिंग फार्मूला डेवलप होगा, उसमें भी राहुल गांधी जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम वहां जा रहे हैं, मिल रहे हैं, संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, संविधान बचाओ सम्मेलन निकाल रहे हैं, इतना एक्टिव किसी चुनाव में स्टेट असेंबली के नहीं रहे हैं जितना बिहार चुनाव में है। न हरियाणा में रहे, न महाराष्ट्र में रहे, यहां तक कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में नहीं रहे, लेकिन यहां ज्यादा एक्टिव है। और एक्टिवनेस इनका खल रहा है किनको? तेजस्वी यादव को, लालू यादव को। और इसलिए उन लोगों ने पूरे कांग्रेस को ऐसे दबा दिया है कि इसके नेता उभर नहीं पा रहे, कोई सामने नहीं आ रहा। कन्हैया कुमार को इस बीच कहा गया कि तुम बिहार में नजर नहीं आओगे, ये पहला दिन नजर आ गए, अब नजर नहीं आओगे। तो इन लोगों ने क्या किया? कन्हैया कुमार जो NSUI का प्रेसिडेंट है, इसको अलग अलग स्टेट में, स्टेट के जो कैपिटल हैं उसके लिए पूरे शेड्यूल दे दिया कि उन जगहों पर वोटर अधिकार सम्मेलन करेंगे और वहां चुनाव आयोग के सामने जाकर नारेबाजी करेंगे। उसका कोऑर्डिनेशन तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो अलग अलग जगहों पर जाओ, इस बीच तुम यहां नजर मत आओ। एक आध दिन नजर आ गया, पहला दिन है, चलो ठीक है, आगे से नजर नहीं आओ, उसको भगा दिया बाहर। तो जो स्थितियां पैदा हुई है बिहार में, उसमें लगता है यात्रा खत्म होते होते राजद और कांग्रेस के नेता ऐसे भिड़ेंगे कि जिन जिन जिलों से यात्रा जाएगी उन जिलों में राजद और कांग्रेस के नेता आपस में मीटिंग करने तक नहीं आएंगे। वहां पर इसका परिणाम उल्टा होगा, क्योंकि चुनाव तो एक ही को लड़ना है, गठबंधन है। तो जहां राजद का चुनाव लड़ने वाला होगा प्रत्याशी, कांग्रेस वाला सपोर्ट नहीं करेगा। जहां कांग्रेस का प्रत्याशी होगा वहां राजद वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। जो स्थितियां उत्पन्न हो गई है बिहार में, इनका मिशन वोटर अधिकार ये पूरी तरह से फेल है। इसलिए समस्या आगे बढ़ेगी। सवाल तो अभी इस बात के उठ ही रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र मतलब ऐसा नहीं है डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये वो एरिया नहीं है जहां पर मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। ये गया, औरंगाबाद और उधर सासाराम, ये पूरे एरिया में
मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी नहीं है, लेकिन जितने क्षेत्र इन जगहों पर 12% 14% मुस्लिम आबादी है, तो मुस्लिम वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है तो लोगों को लगेगा कि रूट ऐसे तय किए गए हो कि इन लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए ही यात्रा की गई है, हिंदुओं से लेना देना नहीं है, और दिखाने के लिए हिंदुओं को चले जाते हो गया जी में, विष्णुपद मंदिर में, उस मंदिर में दर्शन कर लोगे और बाहर आने के बाद कुछ समय के बाद ही हिंदुओं के खिलाफ बात करोगे। तो ये यात्रा आगे बढ़ेगी, और जैसे भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इन दोनों यात्राओं के समय में इतनी कंट्रोवर्सी हुई कि अब उस यात्रा का जिक्र राहुल गांधी करना भूल गए। उसी तरह चुनाव से पहले इस यात्रा के बारे में चर्चा नहीं होगी बिहार के अंदर। बिल्कुल, कंट्रोवर्सी तो चुनाव आयोग और वोट चोरी को लेकर भी है। दिल्ली में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहां पर विपक्ष के कई दल जो थे उनके नेता मंच पर एक साथ नजर आए। वो क्या संदेश देना? देखिए, ये संदेश जो देना चाहते हैं उसका जवाब मिलेगा, क्योंकि ये जितना प्रवोक करेंगे चुनाव आयोग उतने बड़े एक्शन की तैयारी करेगा। चुनाव आयोग ने अभी तक इन लोगों के जवाब दिया इस बात के लिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस टू प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिया। ये लोग जो तरीके अपना रहे हैं, वोट चोर बता रहे हैं ज्ञानेश कुमार को, 2 चुनाव आयुक्तों को, और उनके पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तो अब जो ये महाभियोग तक इन लोगों ने आगे सोचना शुरू कर दिया, तो अब चुनाव आयुक्त अपने ऊपर सवाल उठे रहे हैं, तो अपने ऊपर से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त ये दोनों अलग अलग हैं। चुनाव आयोग एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संस्थान है, और चुनाव आयुक्त एक पर्सनल व्यक्ति भी है। तो इसलिए इन लोगों ने सीधे चुनाव आयुक्तों को बेईमान चोर बताया, भ्रष्ट बताया। तो अब जो अगली कार्रवाई, ज्ञानेश कुमार और उनके 2 चुनाव आयुक्त जो हैं, एक सिंधु है, वो भी समझ लीजिए कि एक सरदार जी भी हैं, तो इन लोगों ने अब ये सोचना शुरू कर दिया है कि हम लोग क्या एक्शन लेंगे इनके खिलाफ। क्योंकि चुनाव आयोग के तरफ से तो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम अपनी बातें रख दिए कि वोट चोरी फर्जी प्रोपेगेंडा है, लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहा है, तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो इसलिए ये मामला चल रहा है कि अब ये तीनों राहुल गांधी और उन नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस करने वाले हैं। लीगल ओपिनियन लिए जा रहे हैं कि हम डायरेक्ट मानहानि का केस करें, जैसे कई मंत्रियों ने किया। अरुण जेटली ने किया था केजरीवाल के ऊपर, फिर माफी मांगनी पड़ी जी। कई ऐसे लोग किए हैं, मजीठिया ने भी किया था, मजीठिया से भी माफी मांगा अरविंद केजरीवाल ने। राहुल गांधी चौकीदार चोर पर माफी मांग चुके हैं। लेकिन ये जो मानहानि का केस होगा वैसा होगा जैसे आजकल मेघा पाटेकर है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई अपनी सजा कम करवाने के लिए, लेकिन LGBTQ सक्सेना पीछे नहीं हट रहे। वो कह रहे हैं तुम्हें जेल तो भेज कर रहेंगे, चाहे 4 सप्ताह के लिए ही भेजे। वैसे ही राहुल गांधी की स्थिति है, कुछ दिन के अंदर वो विस्फोटक स्थिति आएगी। ये मानहानि का केस डायरेक्ट अपने ऊपर की, देखिए हम लोगों को वोट चोर कहा जा रहा है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए हम पर्सनल अपनी मानहानि का केस दर्ज करते हैं। और उसमें राहुल गांधी को लंबा समय नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि ये चुनाव आयुक्तों का बात है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात है, और ये अभी इस मशीनरी का पार्ट है, संवैधानिक संस्थान का हिस्सा है। इसलिए स्पीडी ट्रायल होगा, और इसमें इन सारे नेताओं को जो आजकल वोट चोर कर रहे हैं, ये बड़े बड़े नेता नपेंगे। उनके सरदार तो राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी के खिलाफ अब ये केस दर्ज होने ही वाला है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में मचे बवाल से साफ है कि आने वाले दिनों में ये यात्रा विपक्ष की कलई खोल के रख देगी। खबरों की माने तो यात्रा के दूसरे ही दिन RJD और कांग्रेस के बीच भी खटपट शुरू हो चुकी है। चुनाव से पहले ही महागठबंधन की एक गांठ खुल सकती है। वहीं SIR और चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता भी दांव पर है। देखना यह होगा कि विपक्ष कब तक इन मुद्दों पर एकजुट बना रहता है। इधर चुनाव आयोग ने भी एक्शन की तैयारी कर ली है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।